हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खेल यानी कि स्पोर्ट्स के करंट अफेयर को, यानी कि 2024 में आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश यहाँ पर टॉप पर रहा है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 की, रिसेंटली ये हुए हैं, तो उसी में अगर हम बात करें टॉप कंट्री कौन सी रही है, तो ध्यान रखना ये रही है यूएसए यानी कि अमेरिका। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में टॉप कंट्री ये कौन सी रही है, तो ये रही है अमेरिका, दैट इज ऑप्शन सी। अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 की, तो इसका 33वां संस्करण था, जिसका आयोजन ये हुआ था पेरिस फ्रांस में। कब से कब तक, तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में 2024 में इसका आयोजन हुआ है। वहीं बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो पहले नंबर पर है यूएसए, जिसने कुल मिलाकर 126 मेडल यहाँ पर जीते हैं, जिसमें 40 हैं गोल्ड, 44 है सिल्वर और 42 है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। वहीं बात करें चाइना की, जो कि दूसरे स्थान पर रहा है, तो इसने 91 मेडल यहाँ पर जीते हैं, जिसमें 40 हैं गोल्ड, 27 है सिल्वर और 24 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल हैं। वहीं बात करें किसकी, जापान की, तो इसने 45 मेडल यहाँ पर जीते हैं कुल, जिसमें 20 है यहाँ पर गोल्ड, 12 है यहाँ पर सिल्वर और 13 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें किसकी, अपने प्यारे देश भारत की, तो भारत ने यहाँ पर कुल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 5 है यहाँ पर ब्रॉन्ज और 1 है आपका सिल्वर। और इसी के साथ में भारत का जो स्थान है इस बार के पेरिस ओलंपिक में, तो भारत है इस बार 71वें नंबर पर। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रहेगा यूएसए है टॉप पर, फिर आता है चाइना, देन आता है जापान। और यूएसए ने कितने मेडल जीते ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यूएसए ने यहाँ पर जीते हैं 126 मेडल। और इंडिया की बात करें तो 71वें स्थान पर है इंडिया, जिसने 6 मेडल यहाँ पर जीते हैं, 5 है आपके ब्रॉन्ज और 1 है आपका सिल्वर। अब 6 मेडल ये कौन कौन से इवेंट में किस किस ने लेके आए हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए भारत के लिए जो 6 पदक विजेता हैं, तो सबसे पहले आती है मनु भाकर, जो कि झज्जर हरियाणा से बिलोंग करती है। तो इन्होंने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर दिलाया था भारत को। उसके बाद अगेन मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ में, जो कि हरियाणा से हैं, उन्हीं के साथ में दूसरा ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता था। तो इसी के साथ में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय यहाँ पर बन गई थी। और इसके बाद में इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भारतीय ने बेसिकली एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हों। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। तीसरे मेडल की बात करें तो अगेन शूटिंग से मेडल आया था, जिसमें कि स्वप्निल कोसाले, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो इन्होंने मेंस 50 मीटर राइफल में यहाँ पर तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद बात करें किसकी, कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम की, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। फिर बात आती है नीरज चोपड़ा की, जो कि जैवलिन थ्रोवर हैं। तो उन्होंने 89.45 मीटर के थ्रो के साथ में सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। तो इनका थ्रो यानी कि इनका मीटर भी आपको ध्यान रखना है, कितने मीटर का थ्रो उन्होंने किया था, 89.45। और इसी के साथ में इन्होंने जीता है कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल। वहीं बात करें किसकी, अमन सहरावत की, तो अमन सहरावत ने रेसलिंग में बेसिकली ये हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। तो 57 यानी कि 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ध्यान रखेंगे 6 मेडल हैं भारत के, जिसमें 5 हैं आपके ब्रॉन्ज और 1 है आपका सिल्वर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से कहाँ पर स्थानांतरित किया है। तो देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली बांग्लादेश में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, तो वो भी उन्होंने भी इस्तीफ़ा देकर वो वहाँ से चली गई थी एक तरीके से। और वहाँ पे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल चल रही है। तो जिस कारण जो 2024 में महिला का T20 विश्व कप होना था बांग्लादेश में, तो उसको एक दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर दिया गया, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। तो वो कंट्री कौन सी, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये है आपकी यूनाइटेड अरब अमीरात, दैट इज ऑप्शन ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो अब ध्यान रखना कि जो महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण है वो कहाँ पर होगा, तो वो होगा आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ऑप्शन ए आप इसमें ध्यान रखेंगे।
तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस आयोजन का आधिकारिक मेजबान बना रहेगा। मतलब बेसिकली ऑफिशियल अगर हम बात करें तो वो बांग्लादेश बना रहेगा, लेकिन इसको बस ट्रांसफ़र कहाँ पर किया है, यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, और ये कब से कब तक होगा, तो ये 3 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 में बेसिकली कहाँ पर खेला जाएगा, दुबई और शारजाह में ये खेला जाएगा। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 9वीं टी20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब ये किसने जीता है। तो 9वीं टी20 महिला एशिया कप 2024 के खिताब की बात करें तो ये जीता है श्रीलंका ने, दैट इज़ जो ऑप्शन डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो 9वां संस्करण था टी20 महिला एशिया कप 2024 में ये हुआ है, किसने जीता है, ये जीता है श्रीलंका ने, किसको हराकर, भारतीय महिला टीम को हराकर। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रीलंका महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को 8 विकेट से हराकर पहली बार टी20 एशिया कप 2024 का खिताब यहाँ पर जीता है। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो ये बनी है श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू, और वहीं बात करें प्लेयर ऑफ द मैच तो ये बनी थी कौन, हर्षिता समर विक्रमा। सर्वाधिक रन की बात करें तो अगेन 304 रन बनाए हैं किसने, चमारी अट्टापट्टू ने, जो कि जुलाई मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुनी गई हैं। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे आईसीसी के द्वारा। और सर्वाधिक विकेट की बात करें तो भारत की दीप्ति शर्मा ने कुल मिलाकर 10 विकेट यहाँ पर लिए हैं, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 9वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो अगेन अगर हम बात करें किसकी, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की, तो ये किसने जीता है, ये जीता है भारत ने, दैट इज ऑप्शन ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। ये इसका 9वां संस्करण था जिसको किसने जीता है, भारत ने, तो ऑप्शन ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए, विजेता टीम यहाँ पर कौन सी रही है, भारत, जिसके कप्तान है रोहित शर्मा। उपविजेता टीम है यहाँ पर कौन सी, साउथ अफ्रीका, जिसके कप्तान है कौन, एडन मार्क्रम। मेजबान देश की बात करें तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ इस बार की मेजबान देश थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच फाइनल की बात करें तो कौन बने हैं, विराट कोहली। सर्वाधिक रन की बात करें तो ये बनाए हैं किसने, रहमानुल्लाह गुरबाज, जो कि अफगानिस्तान के हैं, 281 रन। और सर्वाधिक विकेट की बात करें तो ये अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी और भारत के अर्शदीप सिंह के द्वारा यहाँ पर लिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब ये जीता है भारत ने। और इसी के बाद में जो विराट कोहली हैं और इसके साथ में जो रोहित शर्मा है, इन दोनों ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, किसमें, टी20 फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने यहाँ पर संन्यास ले लिया है, ध्यान रखेंगे। और अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो शिखर धवन है उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार जो कि है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय यहाँ पर बन गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024 में आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय यहाँ पर कौन बने हैं, तो ये बने हैं कौन, अभिनव बिंद्रा, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये है अभिनव बिंद्रा, और इन्हें ही बेसिकली अभी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है और ये बन गए हैं दूसरे भारतीय। अब ये बने हैं दूसरे भारतीय, अब आपके माइंड में आएगा कि पहली भारतीय कौन थी, तो ध्यान रखना ये थी इंदिरा गांधी, जिन्हें 1983 में यानी कि 1983 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 यानी कि जो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब है वो किस टीम ने जीता है। तो आईपीएल 2024 का खिताब ये जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने यानी कि केकेआर ने। तो ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो इस बार का जो आईपीएल 2024 का टाइटल है वो किसने जीता है, ये जीता है केकेआर ने, दैट इज ऑप्शन ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब ये है आपकी विजेता टीम। वहीं बात करें किसको हराकर, तो सनराइजर हैदराबाद को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। संस्करण की बात करें तो ये इसका 17वां संस्करण था जिसका आयोजन कहाँ पर होता है, भारत में। ऑरेंज कैप की बात करें यानी कि जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है तो ये किसने जीती है, विराट कोहली ने। इन्होंने कुल मिलाकर 741 रन बनाए हैं। वहीं बात करें पर्पल कैप की, जो कि किसको मिलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, और ये मिली है किसको, हर्षल पटेल को, जिसने कि 24 विकेट यहाँ पर लिए हैं।
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन की बात करें तो सुनील नरेन बने हैं, केकेआर की ये प्लेयर हैं। वहीं बात करें गेम चेंजर ऑफ द सीज़न तो अगेन सुनील नरेन ही बने हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न की बात करें तो सनराइजर हैदराबाद के नितेश रेड्डी को यहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न डिक्लेयर किया गया है। तो ध्यान रखेंगे विजेता टीम कौन सी आईपीएल 2024 की, तो ये बनी है आपकी केकेआर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेकेंड विमेन प्रीमियर लीग यानी कि जो WPL होता है 2024 का खिताब वो किस टीम ने जीता है, तो ये जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो महिला जो प्रीमियर लीग होता है आपका WPL, तो वो खिताब किसने जीता है इस बार का, वो जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, दैट इज़ ऑप्शन बी। और किसको हराया है इन्होंने, तो इन्होंने हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। तो ध्यान रखेंगे आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन ये हुआ है बेंगलुरु और नई दिल्ली, यानी कि इन दो जगह पर इसका आयोजन हुआ है 23 फरवरी से 17 मार्च 2024 में। वहीं बात करें विजेता टीम तो ये है आरसीबी, जिसकी कैप्टन है कौन, स्मृति मंधाना। उप विजेता टीम की बात करें तो दिल्ली कैपिटल, जिसकी कप्तान है कौन, मैक लेनिंग्स। शामिल टीम कितनी थी, तो कुल मिलाकर 5 टीम यहाँ पर शामिल थी। ऑरेंज कैप जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाती है तो वो कौन है, वो है एलिस पेरी। वहीं बात करें पर्पल कैप तो ये मिली है किसको, श्रेयंका पाटिल को, जिसने कि 13 विकेट यहाँ पर लिए हैं। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो ये कौन बनी है, तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 48वें कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब ये किसने जीता है, तो 48वें कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो ये खिताब जीता है अर्जेंटीना ने, दैट इज़ जो ऑप्शन सी है, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए बेसिकली यूएसए के शहर में मियामी में स्थित एक हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए 48वें कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर अपना 16वां कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब यहाँ पर जीता है। देखिए आजकल आपको ये भी ध्यान रखने की क्वेश्चन ना काफ़ी ट्विस्ट होके आते हैं। वो कई बार क्या पूछते हैं आपसे, ये नहीं पूछेंगे कि जीता कौन है, वो आपसे पूछेंगे कि अर्जेंटीना ने किसको हराकर अपना 48वां कोपा अमेरिका का ये टाइटल जीता है, मतलब या फिर आपसे पूछेंगे किसने जीता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे 48वीं कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना ने किसको हराया, ये हराया है कोलंबिया को। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब यहाँ पर जीता है, तो देखिए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 के खिताब की बात करें तो ये जीता है स्पेन ने, दैट इज़ जो ऑप्शन सी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए स्पेन के पुरुष फुटबॉल टीम ने बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अपना चौथा यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब यहाँ पर जीत लिया है। तो ध्यान रखेंगे, देखिए इससे पहले हमने डिस्कस किया कोपा अमेरिका, तो 16वां कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब किसने जीता है, अपना अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर। वहीं बात करें किसकी, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप की, तो ये जीती है स्पेन ने, किसको हराकर, ये हराया इन्होंने बेसिकली यहाँ पर इंग्लैंड को। तो इस तरीके से आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब ये किस टीम ने जीता है, तो ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि अंडर 19 में भी हम लोग हारे थे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से, और जो बेसिकली आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था उसमें भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ही हारे थे। तो ध्यान रखना अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है, ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और इसमें उपविजेता कौन सी टीम रही थी, तो वो रही थी भारत। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ। विजेता टीम है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जिसके कैप्टन थे ह्यूज विबजिन। उप विजेता की बात करें तो ये थी भारत, जिसके कैप्टन कौन थे, उदय शहरन। वहीं बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो ये बने हैं क्वेना मफाका, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं। सबसे ज़्यादा रन की बात करें तो उदय सहारन ने बनाए हैं 397 रन, और सबसे ज़्यादा विकेट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के क्वेना मफाफा ने ही लिए हैं कितने, कुल 21 विकेट। तो इस तरीके से आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है, तो ब्रिक्स गेम 2024 की पदक तालिका में भारत ये रहा है 8वें स्थान पर, दैट इज़ जो ऑप्शन बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए बात करें ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ब्रिक्स गेम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें दुनिया भर के देश यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। इसका आयोजन ये हुआ था आपका कजान यानी कि रशिया में 12 से लेकर 23 जून 2024 तक।
और इसमें बात करें फर्स्ट 3 कंट्रीज़ की, तो वो कौन कौन सी थी? रशिया, बेलारूस एंड चाइना, जिसने रशिया ने यहाँ पर जीते हैं कुल 513 मेडल, बेलारूस ने जीते हैं यहाँ पर कुल 247 मेडल और चाइना ने यहाँ पर जीते हैं कुल 62 मेडल। वहीं बात करें इंडिया की, तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ब्रिक्स गेम्स होते हैं उसमें इंडिया है 8वें स्थान पर, जिसने कि कुल मिलाकर 29 मेडल यहाँ पर जीते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पुरुष की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जो पुरुष की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2024 है, ये खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चाइना ने, दैट इज़ ऑप्शन सी। और इस बार आप ध्यान रखेंगे जो थॉमस कप होता है साथ ही में जो उबेर कप होता है, दोनों ही किसने जीते हैं? ये दोनों ही जीते हैं चाइना ने। तो थॉमस कप की बात करो या फिर आप बात करो उबेर कप की, तो दोनों जीते हैं किसने? चाइना ने। थॉमस कप की बात करें तो ये पुरुषों को यानी कि मेंस का बैडमिंटन चैम्पियनशिप होती है। वहीं बात करें किसकी? उबर कप की, तो ये होती है बेसिकली विमेंस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए थॉमस कप ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। वहीं बात करें उबेर कप की, तो ये महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। दोनों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? चीन में। और दोनों ही जो विजेता टीम है वो भी कौन सी? वो भी है आपकी चाइना। थॉमस कप का 33वां संस्करण था। वहीं बात करें उबेर कप का, तो इसका 30वां संस्करण था। तो इस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर एक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब ये किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2024 के खिताब की बात करें, ये जीता है मुंबई ने, दैट इज़ ऑप्शन डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी यहाँ पर अपने नाम की है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। और इसने फाइनल में किसको हराया? तो इसने फाइनल में विदर्भ टीम को हराया है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। 2023-24 के रणजी ट्रॉफी सीजन के फाइनल में मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से रौंदकर यहाँ पर ये खिताब अपने नाम किया है। फिर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? तो ध्यान रखना ये है फुटबॉल से। और संतोष ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम है यहाँ पर कौन? ये है सर्विसेज, दैट इज ऑप्शन ए आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप 2024 महिला T20 400 मीटर दौड़ में किस भारतीय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है? तो ध्यान रखना कि विश्व एथलेटिक पैरा चैंपियनशिप 2024 में महिला T20 400 मीटर दौड़ में जो बेसिकली दीप्ति जीवन जी हैं, इन्होंने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। इमेज आप देख सकते हैं, ये है दीप्ति जीवन जी जिन्होंने कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। फिर 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने इस चैंपियनशिप को जीता है? तो ये जीता है वर्ल्ड के नंबर 1 शतरंज चैंपियन कौन है? मैग्नस कार्लसन, इन्होंने, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष ये किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। तो ये आप इनको देख सकते हैं। अब ये तो है पुरुष कैटेगरी में। वहीं बात करें महिला कैटेगरी में किसने जीता है? तो वो जीता है किसने? अनास्तासिया बोर्डनरुक ने। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और वहीं बात करें किस चीज़ की, कि जो भारत की तरफ से महिला कैटेगरी में कौन थी? कोनेरू हम्पी। तो इन्होंने यहाँ पर जीता है सिल्वर मेडल। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम्स में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को यहाँ पर हराया है? तो ये किसने हराया? तो ये हराया है आर प्रज्ञानंदा ने, दैट इज़ जो ऑप्शन सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आर प्रज्ञानंदा ने बेसिकली दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को यहाँ पर हराया है। तो ऑप्शन सी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच यहाँ पर कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं गौतम गंभीर, दैट इज़ ऑप्शन डी। और ये किसका स्थान इन्होंने लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है राहुल द्रविड़ का। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अगर हम बात करें महिला कैटेगरी में ध्वजवाहक कौन बनी थी? तो ये बनी थी पीवी सिंधु, जो कि उद्घाटन समारोह की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। वहीं बात करें मेल कैटेगरी में कौन थे? तो वो थे
शरद कमल, तो ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे, दैट बोथ ए एंड बी। अब ये तो बात हुई है उद्घाटन समारोह की, वहीं बात करें समापन समारोह की यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी की, तो क्लोजिंग सेरेमनी में जो बेसिकली महिला ध्वजवाहक थी वो थी मनु भाकर, और पुरुष ध्वजवाहक कौन थे, तो वो थे PR श्रीजीत। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर एक किसने हंगेरियन GP में अपना पहला फार्मूला 1 खिताब यहाँ पर जीता है, तो ये जीता है किसने, ऑस्कर पियास्ट्री ने, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये इनका पहला फार्मूला 1 खिताब था, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना कि हंगेरियन GP में जो पहला फार्मूला 1 खिताब है वो किसने जीता है, ये जीता है ऑस्कर पियास्ट्री ने। तो ऑप्शन डी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व अंडर-20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का पुरस्कार ये किसने जीता है, तो ये जीता है दिव्या देशमुख ने, दैट इज़ ऑप्शन सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिव्या देशमुख ने विश्व अंडर-20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का पुरस्कार यहाँ पर जीता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने जून 2024 में पावो नूर्मी गेम्स 2024 में कौन सा मेडल यहाँ पर जीता है, तो इन्होंने यहाँ पर जीता है गोल्ड मेडल, दैट इज़ ऑप्शन जो सी है वापस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए इस बार के ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में, और इसके अलावा बात करें टोक्यो जो ओलंपिक्स हुए थे 2020 में, तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था, किसने, नीरज चोपड़ा ने। तो ध्यान रखेंगे इस बार के पावो नूर्मी गेम्स में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो वो जीता इन्होंने गोल्ड मेडल। तो ओलंपियन और विश्व चैंपियन है नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर इवेंट में पावो नूर्मी गेम्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। उन्होंने कुल मिलाकर 85.97 मीटर का भाला यहाँ पर फेंका है। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहे हैं कौन, फिनलैंड के टोनी कैरनन। वहीं बात करें किसकी, तीसरे स्थान पर कौन रहे, तो वो रहे हैं अगेन फिनलैंड के ओलिवर हैंडलर। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब ये किसने जीता है, तो इटालियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब ये जीता ईगा स्विएटेक ने, दैट इज़ जो ऑप्शन ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ईगा स्विएटेक की बात करें तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये करती है बिलोंग पोलैंड से। अब ये इन्होंने जीता है महिला कैटेगरी में। वहीं बात करें पुरुष एकल में तो ये जीता है किसने, ये जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, जर्मनी से। तो ये आप इनको देख सकते हैं। फिर है कुवैत सिटी में संपन्न एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत कुल 8 पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर यहाँ पर रहा है, तो ध्यान रखना भारत यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर, दैट इज़ ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका आयोजन ये हुआ था 12 से लेकर 22 जनवरी 2024 के बीच में कुवैत सिटी कुवैत में। संस्करण था इसका 11वां। भारत ने कुल 8 पदक यहाँ पर जीते, जिसमें 1 था गोल्ड, 3 थे सिल्वर और 4 थे यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। वहीं बात करें पदक तालिका में ये रहा है तीसरे स्थान पर। पहले पर है चाइना कुल 9 पदक के साथ में, ताइवान है यहाँ पर दूसरे नंबर पर कुल 2 पदक के साथ में, और भारत है यहाँ पर तीसरे स्थान पर कुल 8 पदक के साथ में। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर इस पर तो 2 मेडल है, फिर ये दूसरे स्थान पर क्यों, यहाँ पर 8 के बाद ये तीसरे स्थान पर क्यों है, तो ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर ताइवान के पास गोल्ड मेडल ज़्यादा है, और हम किसके अकॉर्डिंग काउंटिंग करते हैं, तो हम जितने ज़्यादा गोल्ड होते हैं उसको उतनी प्रेफरेंस देते हैं। तो इसलिए 2 यहाँ पर गोल्ड हैं, तो इसको दूसरे स्थान पर रखा है, क्योंकि भारत से ज़्यादा गोल्ड मेडल है किसके पास में, ताइवान के पास में। फिर जनवरी 2024 में संपन्न पुरुष वर्ग की 13वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखना ये जीता है किसने, लद्दाख ने, दैट इज जो ऑप्शन ए है वापस में ध्यान रखेंगे। तो जनवरी 2024 में संपन्न हुए पुरुष वर्ग की 13वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है, तो ये जीता है किसने, लद्दाख ने। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, तो इसका आयोजन ये हुआ था हिमाचल प्रदेश के काजा में। पुरुष वर्ग का संस्करण ये था इसका 13वां, और विजेता टीम है यहाँ पर लद्दाख। वहीं बात करें महिला वर्ग का संस्करण तो ये था इसका 11वां, जिसकी विजेता टीम है कौन, ITBP। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है कि 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 से किसने जीती है। तो देखिए बात करें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, तो ये जीती है किसने, ये जीती है बेसिकली यहाँ पर हरियाणा ने, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे।
तो देखिए हॉकी हरियाणा ने फाइनल में मेजबान हॉकी महाराष्ट्र को हराकर अपनी जो 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो जीत ली है। फाइनल जो हुआ था वो 23 मार्च 2024 को मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पिंपरी पुणे महाराष्ट्र में खेला गया था, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और कुल मिलाकर यहाँ पर 27 टीमों ने भाग लिया, जिसमें कि टॉप पर यहाँ पर कौन सी टीम रही थी, तो वो रही है आपकी हरियाणा। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो टॉप पर यहाँ पर है कौन सा स्टेट, तो ये है आपका महाराष्ट्र, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है, वापस में ध्यान रखेंगे। और इस बार का जो 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था तमिलनाडु के 4 शहरों में, जिसमें कि चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर में इसका आयोजन हुआ है। उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। संस्करण था इसका 6वां। शुभंकर कई बार पूछ लेते हैं, तो शुभंकर थी वीरा मंगई वेलु नाचियार। और कुल मिलाकर शीर्ष राज्य यहाँ पर कौन सा था, महाराष्ट्र, जिसने कि 158 मेडल यहाँ पर जीते, जिसमें कि 57 थे गोल्ड, 48 थे सिल्वर और 53 थे यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। और वीरा मंगई वेलु नाचियार की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये थी इस बार की शुभंकर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 के महिला और पुरुष दोनों वर्ग में कौन सा राज्य यहाँ पर शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है महाराष्ट्र, दैट इज़ ऑप्शन बी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो खो खो चैंपियनशिप जो हुई है 56वें एडिशन की, तो इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग में टॉप पर जो स्टेट यहाँ पर है वो है कौन सा, महाराष्ट्र, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो ध्यान रखेंगे। और विजेता टीम को यहाँ पर 3 लाख रुपये की पुरस्कार राशि और एक ट्रॉफी यहाँ पर प्रदान की गई है। फिर राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है रश्मि कुमारी ने, दैट इज़ ऑप्शन ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है, ये जीता है रश्मि कुमारी ने। फिर किस देश ने 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला दोनों युगल के खिताब यहाँ पर जीते हैं, तो ये जीते हैं किसने, ये जीते हैं भारत ने, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप किसने जीती है, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में, ये जीती है भारत ने, दैट इज़ ऑप्शन सी, आपको इसमें ध्यान रखना है। पुरुष युगल की बात करें तो ये खिताब जीता है श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान जो कि भारत से है। और वहीं बात करें महिला युगल का खिताब तो ये जीता है कांक्षा कदम और साथ ही में साइनी सेबेस्टियन ने। तो ध्यान रखेंगे, पुरुष युगल है कौन, श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान, और महिला युगल है कौन, आकांक्षा कदम और साथ ही में साइनी सेबेस्टियन। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब ये जीता है किसने, ये जीता है इटली के यानिक सिनर, तो ऑप्शन ए आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये इसका 112वां संस्करण था। तो पुरुष एकल की बात करें तो ये जीता इटली के यानिक सिनर ने। वहीं बात करें महिला एकल का खिताब तो ये जीता है एरिना सबलेंका ने, जो कि बिलोंग करती हैं कहाँ से, बेलारूस से। फिर राष्ट्रीय दृष्टि बाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 जिसको हम नागेश ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं, तो वो किसने जीती है, तो नागेश ट्रॉफी 2023-24 की बात करें तो ये जीती है कर्नाटक ने, दैट इज़ जो ऑप्शन जो डी है वो आपस में ध्यान रखें। कर्नाटक ने बेसिकली यहाँ पे क्या जीता है, यहाँ पर जीती है नागेश ट्रॉफी 2023-24। तो देखिए ध्यान रखना, कर्नाटक ने नागेश ट्रॉफी यहाँ पर जीती जो पुरुषों के राष्ट्रीय दृष्टि बाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 में 23-24 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ध्यान रखेंगे किसने जीती है, ये जीती है कर्नाटक ने। किसको हराकर, तो ये हरा इन्होंने आंध्र प्रदेश को। फिर हॉकी इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे यहाँ पर चुना गया है, तो बात करें किस चीज़ की, हॉकी इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी यहाँ पर कौन बनी है, तो ये बनी है सलीमा टेटे महिला कैटेगरी में। वहीं बात करें हार्दिक सिंह, ये बने हैं पुरुष कैटेगरी में। तो ऑप्शन सी आपस में ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है कौन, हार्दिक सिंह, और ये हैं आप सलीमा टेटे। पिया श्रीजेश की बात करें तो ये गोलकीपर थे, हालांकि उन्होंने भी संन्यास ले लिया पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद में। और इसके बाद में ये जो है हॉकी टीम के अभी कोच यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उनकी जो जर्सी थी 16 नंबर की उसको भी अभी रिटायर कर दिया गया है। तो ये सभी भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने हैं हार्दिक सिंह। महिला कैटेगरी में बात करें तो ये बनी है सलीमा टेटे। वहीं बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो ये मिला है अशोक कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो ये बने हैं PR श्रीजेश। फिर भारत के 85 शतरंज ग्रैंड मास्टर ये कौन बने हैं,
तो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये बने हैं पी श्याम निखिल, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इसके बाद ये बने हैं 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। वहीं बात करें 84वें नंबर की तो ये बनी है कौन, आर वैशाली, जो कि भारत में तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर भी यहाँ पर बन गई हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी ये कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं डी गुकेश, दैट इज ऑप्शन डी। और ये मात्र 17 वर्षीय डी गुकेश ने फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं। और इन्होंने बेसिकली जो विश्वनाथ आनंद हैं उसके बाद में दूसरे भारतीय यहाँ पर बने हैं। अब ये पुरुष विजेता टीम है। वहीं बात करें महिला विजेता, ये कौन है? तो ये है यहाँ पर तान जोंग की, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, चाइना से। हालांकि दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट एक बार आप गो थ्रू कर लेना। बट ये तो आपको ध्यान रखना है, पुरुष खिलाड़ी विजेता कौन बने? ये बने हैं डी गुकेश, क्योंकि भारतीय हैं। इसके अलावा देखिए हमारी रिसेंटली कुछ पीडीएफ रिलीज हुए, लाइक आप जनवरी से अभी आप अपडेट कीजिएगा, जुलाई तक का पूरा आपको यहाँ पर करंट अफेयर अपडेटेड मिल जाएगा, जिसमें कि मोर देन आपको 5000 क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि आपका पूरा जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर अपडेटेड होगा। इसके अलावा जिसने ऑलरेडी जनवरी से लेकर जून का परचेस कर लिया है तो वो अलग से जुलाई की मंथली मैगजीन को भी परचेस कर सकता है। ये इसमें आपको मिलेगी पूरी जुलाई मंथ की पूरी करंट अफेयर, तो इसको आप देख सकते हैं। मोर देन 500 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, पॉलिटी की, तो पॉलिटी की पीडीएफ जो हमारी मोर देन 5000 क्वेश्चंस आपको अगेन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि पूरा पॉलिटी आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज आप हमारी जो वेबसाइट है ravibookspdf.com, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अब इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन इसकी तो वो मैं आपको बाद में एट द एंड ऑफ द वीडियो पूरा बताऊंगी। अभी हम वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर, डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक यहाँ पर जीत लिए हैं? तो भारत ने यहाँ पर जीते हैं कुल 9 पदक। किसमें? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में। तो ध्यान रखना, ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय कुश्ती टीम ने कुल 9 पदक यहाँ पर जीते, जिसमें कि 4 हैं आपके सिल्वर और 5 हैं आपके ब्रोंज। कहाँ पर ये हुआ था? तो ये हुआ था किर्गिस्तान के बिश्केक में। फिर पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक यहाँ पर जीते हैं? तो ये जीते हैं मध्य प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन सी है, वापस में ध्यान रखेंगे। संस्करण था ये इसका पहला, जिसका आयोजन हुआ था दीव के घोकला बीच में 4 से लेकर 11 जनवरी 2024 के बीच में। और टॉप पर यहाँ पर कौन सा राज्य रहा है? तो वो रहा है आपका मध्य प्रदेश, कुल 18 पदक के साथ में। और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। फिर फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है किसने? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, साथ ही में चिराग शेट्टी ने। तो ऑप्शन जो सी है वापस में ध्यान रखेंगे कि सात्विक साई राज और रंकी रेड्डी, साथ ही में चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया। तो ऑप्शन सी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो वहीं बात करें किस चीज़ की, पुरुष एकल की, तो वो शी युक क्यू चीन से बिलोंग करते हैं। महिला एकल में एन से यंग, जो कि दक्षिण कोरिया से हैं। पुरुष युगल आपको ध्यान रखना है क्योंकि भारत से हैं, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और साथ ही में चिराग शेट्टी। फिर एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीत लिया है जोनाथन क्रिस्टी ने, दैट इज ऑप्शन बी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये जीता है पुरुष कैटेगरी में, यानी कि मेल कैटेगरी में। वहीं बात करें किसकी, महिला एकल का खिताब एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप ने ये जीता है किसने? चाइना की वान जी ये ने, दैट इज, आपको इनका नाम ध्यान रखना, आप इनको देख सकते हैं इमेज में। फिर फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? तो वो जीती है किसने? मैक्स वेस्टप्पन ने, दैट इज ऑप्शन सी, आपको इसमें ध्यान रखना है। तो फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? तो वो जीत लिया मैक्स वेस्टप्पन ने, दैट इज ऑप्शन सी। फिर पुरुष AFC अंडर 23 एशियाई कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है जापान ने, किसको हराकर? उज्बेकिस्तान को हराकर, दैट इज ऑप्शन बी, आपको इसमें ध्यान रखना है। वहीं बात करें AFC U23 अंडर 23 एशियाई कप 2024 की, तो इसका आयोजन हर 2 साल में होता है। इस बार इसका आयोजन हुआ था कतर में और इसका संस्करण था ये इसका 6वां। और इसकी विजेता टीम की बात करें तो वो थी आपकी जापान। किसको हराकर ये जीती है? तो वो हराकर जीती है उज्बेकिस्तान को। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है?
तो ये सम्मानित किया गया है किसको? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को और साथ ही में चिराग शेट्टी को, यानी कि बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी साथ ही में चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। आप इन दोनों को देख सकते हैं। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो ये देश का सर्वोच्च सम्मान है और इसको पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे और इसमें यहाँ पर खिलाड़ी को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत ये हुई थी 1991-92 में। फिर कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कुल मिलाकर यहाँ पर 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। तो खेल रत्न हमने डिस्कस किया, कुल 2 खिलाड़ी थे जिसमें कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी हमने डिस्कस किया, दूसरे खिलाड़ी थे चिराग शेट्टी। इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो कुल 26 खिलाड़ियों को इस बार का अर्जुन पुरस्कार दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 5 कोच को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 3 कोच को दिया गया। ध्यानचंद पुरस्कार यहाँ पर दिया गया 3 खिलाड़ी को। अब इसमें जो अर्जुन पुरस्कार में कुछ नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें कि आपसे पूछ सकते हैं कि इनका संबंध कौन से खेल से था। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो यहाँ पर बनता है वो है आपका आर वैशाली, जो कि शतरंज से, जो कि 84 नंबर की यहाँ पर ग्रैंड मास्टर बनी है। इसके अलावा बात करें किसकी, मोहम्मद शमी की, क्रिकेट से काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुष अग्रवाल भी आपसे पूछ सकते हैं, घुड़सवारी से हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, अदिति स्वामी की आपको ध्यान रखना है। ओजस प्रवीण देवताले भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। हालांकि आपको पढ़ने तो सारे हैं, लेकिन जो आपको मुख्य तौर पर याद रखने मैं उनको आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अमित पंघाल, सुनील कुमार और अहिका मुखर्जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो इस बार आपको पेरिस ओलंपिक में भी गए थे और इनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अंतिम पंघाल और सुनील कुमार आप ध्यान रख सकते कुश्ती से। ये अभी कुछ प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। शीतल देवी भी काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्राची यादव का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि गो थ्रू आपको सारे करना है, लेकिन इनको आपको कुछ अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ये किस देश ने जीता है? तो अगेन अगर हम बात करें किसकी, कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ये जीता है किसने? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और 19 नवंबर का जो दिन था 2023 का, क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग डे था, क्योंकि हमेशा से क्या था कि हर उसमें तो मैच में इंडिया जीतता हुआ आ रहा था, लेकिन फाइनल में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया से वो हार गया था। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो इस बार का जो क्रिकेट विश्व कप था 50-50 ओवर वाला जो होता है, तो उसमें वो जीता है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो ए है वापस में ध्यान रखना है, किसको हराकर? भारत को हराकर। और इसने 6वीं बार ये खिताब अपने नाम किया। कब से कब तक हुआ था? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में ये हुआ था। संस्करण था इसका 13वां। उप विजेता टीम थी यहाँ पर भारत। वहीं बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये बने थे विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें फाइनल में, तो ये थे ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के। गोल्डन बैट अवार्ड मिला था विराट कोहली को, 765 रन इन्होंने बनाए थे। वहीं बात करें गोल्डन बॉल अवार्ड की, तो ये मिला था मोहम्मद शमी को, जिसने कि 24 विकेट यहाँ पर लिए थे। फिर है आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम यहाँ पर कौन रही है? तो वर्ल्ड कप की बात करें या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, तो इसमें भी कौन सी टीम यहाँ पर थी? तो यहाँ पर भी कौन थी? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल टेस्ट क्रिकेट मैच 7 से लेकर 11 जून 2023 तक द ओवल लंदन में हुआ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इसमें भी कौन सी टीम जीती है? वो जीती थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। फिर किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 यहाँ पर चुना गया है? तो वो चुना गया है किसको? सूर्य कुमार यादव को, दैट इज ऑप्शन सी। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर इशू हुई थी आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर की, तो इसमें सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर चुना गया था प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, ठीक है। T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर पूरी लिस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो ये बने थे विराट कोहली। वनडे अगर हम बात करें महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो ये बने थे श्रीलंका के चमारी अट्टापट्टू। वहीं बात करें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो ये बने थे उस्मान ख्वाजा, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। वहीं बात करें T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 तो ये बने हैं कौन? सूर्य कुमार यादव। T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये बनी है वेस्ट इंडीज़ की हेली मैथ्यूज़। वहीं बात करें पुरुष में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर तो ये बने हैं रचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। वहीं बात करें महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो ये बने हैं फोएबे लिचफील्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर हम बात करें किसकी 2023 में पुरुष कैटेगरी में, तो ये बने हैं बास्ती लीडे, नीदरलैंड से हैं।
महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो ये बनी है क्विंटन एबल, केन्या से है। अंपायर ऑफ द ईयर बने हैं रिचर्ड एलिंगवर्थ, इंग्लैंड से। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2023 किस टीम ने जीता है? वो जीता है जिम्बाब्वे ने। तो आप ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे टीम शायद ही कोई सोच पाए, तो आप ध्यान रखिएगा जिम्बाब्वे टीम आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर, ये सभी आपको इसमें ध्यान रखने हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो बात करें फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब, ये जीता है किसने? स्पेन ने। दैट इज जो ऑप्शन सी है वो आप इसमें ध्यान रखें, किसको हराकर? तो इसने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। तो ऑप्शन सी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके आयोजन की बात करें तो ये हुआ था बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। संस्करण था इसका 9वां। विजेता टीम थी यहाँ पर स्पेन, उप विजेता थी यहाँ पर इंग्लैंड, और शुभंकर था इसका तजुनी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी और 2023 यहाँ पर जीता है? तो वो जीता है किसने? लियोनेल मेसी ने। दैट इज ऑप्शन बी। तो ये जीता इन्होंने मेल कैटेगरी में। वहीं बात करें महिला फुटबॉलर कौन थी, तो वो थी यहाँ पर कौन? ये थी एताना बोनमती। तो ये आप इनको देख सकते हैं, और ये हैं आपके लियोनेल मेसी। फिर है पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब ये किसने जीता है? ये जीता था किसने? उमा कोलकाता ने। दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करें किसकी, महिला कबड्डी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की दुबई ने बेसिकली, इसमें पंजाब पैंथर्स और उमा कोलकाता के बीच फाइनल हुआ था, जिसमें कि उमा कोलकाता यहाँ पर विजेता टीम डिक्लेयर की गई थी। फिर 19वें एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो ध्यान रखना 19वां जो एशियाई गेम्स हुआ था 2023, इसमें भारत ये रहा था चौथे स्थान पर। तो ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन ये हुआ था हांगझोउ चाइना में, और संस्करण था इसका 19वां, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इसमें कुल मिलाकर भारत ने 107 मेडल यहाँ पर जीते थे, और इसी के साथ में भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा था। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें थी आपकी चाइना, देन आपका जापान, और इसके बाद आता था कौन? दक्षिण कोरिया। गोल्ड मेडल भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, 28 गोल्ड मेडल यहाँ पर इसने जीते थे। फिर चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 जो कि 2023 में हुए थे, और किस देश में सर्वाधिक मेडल इसने जीते हैं? तो वो जीते थे चाइना ने। दैट इज जो ऑप्शन ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और बेसिकली एक दिव्यांग एथलीट यहाँ पर हिस्सा लेते हैं पैरालंपिक्स गेम्स में, जिसका आयोजन अगेन ये हुआ था चाइना में 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2023 के बीच में। और इसका आदर्श वाक्य भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, ये आप इसमें ध्यान रखना। और टॉप 3 कंट्रीज थी इसमें चाइना, ईरान, जापान, और भारत है इसमें 5वें नंबर पर, जिसने कि कुल मिलाकर 111 मेडल यहाँ पर जीते थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा था महाराष्ट्र। दैट इज ऑप्शन सी। और 37वें राष्ट्रीय खेल ये हुए थे आपके कहाँ पर? गोवा में। और 38वें राष्ट्रीय खेल ये कहाँ पर होंगे 2024 में? तो ये होंगे आपके उत्तराखंड में। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए संस्करण था इसका 37वां, आयोजन हुआ था गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच में। शुभंकर था इसका मोगा। आदर्श वाक्य है इसका गोवा सेट हो जाओ, यानी कि गेट सेट गोवा। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जो कि सर्वाधिक गोल्ड मेडल किसने जीते? महाराष्ट्र ने, उसको मिली है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड यहाँ पर मिला है किसको? श्री हरि नटराज को। आपसे ये न्यूज़ में भी पूछ सकते हैं कि श्री हरि नटराज का संबंध किस खेल से? तो ध्यान रखना ये है कौन से खेल से? भारतीय तैराक। टॉप 3 स्टेट यहाँ पर कौन से थे? तो पहले पर था आपका महाराष्ट्र, फिर था आपका सर्विसेज, एंड देन यहाँ पर नंबर आता है किसका? हरियाणा का। फिर है भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक यहाँ पर जीता है? तो इन्होंने जीता है यहाँ पर गोल्ड मेडल। दैट इज ऑप्शन ए। और ये काफ़ी न्यूज़ में भी थी। अभी रिसेंटली जो पेरिस ओलंपिक हुए थे तो इसमें मात्र 100 ग्राम वजन इनका एक्स्ट्रा था, जिसके कारण वैसे इन्हें पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि सिल्वर मेडल इन्हें मिलना अपील के लिए बोला गया था, लेकिन वो भी इनको नहीं मिला। तो ध्यान रखना विनेश फोगाट, और इन्होंने इसके बाद में अपने कुश्ती से यहाँ पर संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। तो ध्यान रखेंगे स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में किस पहलवान को यहाँ पर 50 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है? तो वो मिला है विनेश फोगाट को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि जून 2024 में एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो ये बनी है स्नेह राणा। दैट इज ऑप्शन डी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो वो था तेज गेंदबाज
झूलन गोस्वामी के नाम पर। तो जो झूलन गोस्वामी है साल 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट मैच खेलते हुए 10 विकेट इन्होंने यहाँ पर लिए थे। और दूसरी अब गेंदबाज कौन बन गई है, तो ये बन गई है स्नेह राणा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 से किसने जीती है, तो वो जीती है जापान ने, दैट इज़ ऑप्शन सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो जो अजलान शाह ट्रॉफी है वो किसने जीती है, वो जीती है जापान ने। और किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर पेनल्टी शूटआउट में इन्होंने ये मुकाबला यहाँ पर जीता है। फिर है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष यहाँ पर कौन नियुक्त हुए हैं, तो अगर हम बात करें किसकी, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की, तो इसके नए अध्यक्ष ये बन गए हैं कपिल देव, दैट इज़ ऑप्शन बी। हालांकि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं बट शो के ये गोल्फर भी हैं, तो ध्यान रखना इन्हें ही इस बार का प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पेरिस ओलंपिक में तो हमने डिस्कस किया कौन थी, पीवी सिंधु, साथ में शरद कमल ओपनिंग सेरेमनी में। और पैरा ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में कौन है ध्वजवाहक, तो ये है सुमित अंतिल और साथ ही में भाग्यश्री जाधव। तो ऑप्शन जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम बात करें, ये हैं सुमित अंतल और ये हैं भाग्यश्री जाधव, जो कि उद्घाटन समारोह में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक यहाँ पर होंगे। और इस बार अब तक का सबसे बड़ा दल जो है 84 एथलीटों का, वो इस बार जा रहा है, तो वो भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है लॉज़ेन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ही किस स्थान पर रहे हैं, तो इस बार का जो लॉज़ेन डायमंड लीग 2024 में जो नीरज चोपड़ा हैं वो रहे हैं किस स्थान पर, ये रहे हैं दूसरे स्थान पर, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इन्होंने अपना जो अंतिम थ्रो है वो 89.49 मीटर के साथ में इन्होंने ये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है सीज़न का, और इसी के साथ में ये यहाँ पर रहे हैं दूसरे स्थान पर। फिर 26वें सीएट क्रिकेटर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये यहाँ पर सम्मानित हुए हैं रोहित शर्मा, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष कैटेगरी में किसको मिला है, तो ये मिला है रोहित शर्मा को। तो ऑप्शन ए आपको इसमें ध्यान रखना है। पूरी लिस्ट की बात करें तो देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, राहुल द्रविड़ को मिला है। वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ये बने हैं रोहित शर्मा। टेस्ट मैच में पुरुष कैटेगरी में जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं वो हैं यशस्वी जायसवाल, और गेंदबाज हैं यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन। वहीं बात करें वनडे पुरुष में प्रदर्शन, तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं यहाँ पर विराट कोहली और गेंदबाज है मोहम्मद शमी। T20 की बात करें तो यहाँ पर फिल साल्ट इंग्लैंड के यहाँ पर टॉप बल्लेबाज हैं, और टीम सऊदी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है न्यूजीलैंड के। घरेलू क्रिकेट में बात करें तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है शाई किशोर, जो कि तमिलनाडु के बाएं हाथ के स्पिनर हैं। महिला क्रिकेटर में बात करें तो ये है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज कौन है, स्मृति मंधाना, गेंदबाज है यहाँ पर दीप्ति शर्मा। और इसके अलावा अगर बात करें स्मृति चिन्ह, तो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय के इतिहास में कप्तान के रूप में सर्वाधिक मैच यहाँ पर जीते हरमनप्रीत कौर ने खेले हैं, आप कह सकते हैं हरमनप्रीत कौर ने। टाटा IPL में उत्कृष्ट नेतृत्व है श्रेयस अय्यर का। महिला टेस्ट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया शेफाली वर्मा ने। और अन्य पुरस्कार में खेल प्रशासन में उत्कृष्ट ये है BCCI के सचिव जय शाह के द्वारा, तो इन्हें यह अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। फिर कौन सा देश पहले स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, तो वो करेगा सऊदी अरब, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ई स्पोर्ट्स को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ में साझेदारी की है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का शेफ डी मिशन किसे चुना गया है, तो ये चुने गए हैं कौन, सत्य प्रकाश सांगवान, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय दल के शेफ डी मिशन है। वहीं बात करें पेरिस ओलंपिक में तो भारत की तरफ से वो कौन थे, तो वो थे गगन नारंग, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है विश्वनाथ आनंद ने, दैट इज़ ऑप्शन ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो 10वीं बार इन्होंने ये पुरस्कार यहाँ पर जीत लिया है। इससे पहले इन्होंने बेसिकली 1996 से 1999 में, 2000 में, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 16, 24 यहाँ पर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। फिर किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास यहाँ पर ले लिया है, तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, दैट इज़ ऑप्शन बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है 16 वर्ष की आयु में यूरो में गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं लामिन यामल, दैट इज़ ऑप्शन ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। और बेसिकली इस बार का जो यूरो
मैच था, यूरोपीय चैंपियनशिप थी, वो किसने जीती है? तो वो भी किसने जीती है? स्पेन ने। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, और एक स्पेन के ही खिलाड़ी थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी? तो वो खेली जाएगी पाकिस्तान में, दैट इज ऑप्शन डी। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी है कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा बेसिकली अपना प्यारा देश भारत, दैट इज ऑप्शन ए। और इस बात की घोषणा बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इस चीज़ की घोषणा की है कि भारत 2025 की FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी यहाँ पर करने जा रहा है। पिछला जो संस्करण था 2023 में, वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है श्रुति वोहरा, दैट इज ऑप्शन सी, इसमें ध्यान रखना है। यह है श्रुति वोहरा जो कि बनी है 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय। फिर है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं कौन? मॉर्ने मोरकल अभी नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी आप ध्यान रखेंगे। फिर ध्यान रखना है जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो जीता है मेल कैटेगरी में गस एटकिंसन ने। वहीं बात करें किसमें? फीमेल कैटेगरी में, तो वो जीता है किसने? चमारी अट्टापट्टू ने, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करती है। फिर नोवाक जोकोविच टेनिस में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले किस क्रम के खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं? तो ध्यान रखना, नोवाक जोकोविच की बात करें तो इस बार के जो पेरिस ओलंपिक था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था, तो वो आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले ये 5वें क्रम के खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं। तो ऑप्शन सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये गोल्डन स्लैम क्या होता है? तो गोल्डन स्लैम बेसिकली जो 4 स्लैम होते हैं, लाइक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, साथ में US ओपन, इसके साथ साथ जो आपका ये था ओलंपिक गोल्ड मेडल, ये जीतने वाली ये 5वें नंबर के खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं। तो इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले जो 4 खिलाड़ी हैं वो है फ्रांस के राफेल नडाल, USA की सेरेना विलियम्स, आंद्रे आगासी, और इसी के साथ में जर्मनी की स्टेफी ग्राफ। तो इसी के साथ में 5वें खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप 70 क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किए सभी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर जो कि आपके इस साल की न्यूज़ में काफ़ी ट्रेंडिंग थे। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स थे रिलेटेड टू दिस टॉपिक वो भी सारे क्लियर हो गएंगे। हालांकि कुछ डाउट अगर आपका बचता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आपका टर्न आता है टेस्ट का, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश यहाँ पर टॉप पर है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इंडिया कौन से स्थान पर है? इसका आंसर भी आपको बताना है। इसके अलावा कितने मेडल यहाँ पर जीते इंडिया ने, वो भी आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 90 T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब ये किसने जीते? तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा देखिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जनवरी से लेकर जुलाई की पूरी PDF आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको भी देख सकते हैं। ये कहाँ पे अवेलेबल होगी? हमारे जो पेड वेबसाइट है PDF है वहाँ पर आपको अवेलेबल होगी ravibookspdf.com पर। इसके अलावा जो जुलाई की आपकी पूरी मंथली करंट अफेयर है आप इसको भी देख सकते हैं। जिसने ऑलरेडी जनवरी से जून तक का परचेज कर लिया है वो खाली जुलाई का भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। पॉलिटी की PDF किसी को परचेज करनी है तो वो भी आप देख सकते हैं, इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, www.ravibookspdf.com है, वहाँ पर आपको विजिट करना है। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी जी के, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली फ्री क्विजेस देखने के लिए मिलेंगे करंट अफेयर्स के, और जो मैंने वेबसाइट आपको बताई तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वीडियो आपको किस लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए आप उसको भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।